Hello students, you all are welcome to the series of class 11th computer science. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल्स की कन्वर्जन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डेसिमल टू बाइनरी आप लोगों को करा दिया था और इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे आप लोगों का डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन होता है। मैं एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, आप लोग लास्ट लेक्चर पे जाके देख सकते हो कि उसमें कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कराया था, सारे डिजिटल नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया था। आज हम डेसिमल टू ऑक्टल मतलब अपनी सेकंड कन्वर्जन करेंगे, ये वाली और ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं डेसिमल टू ऑक्टल की तरफ। ठीक, आज की हमारी जो कन्वर्जन है उस कन्वर्जन की हेडिंग है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसमें करना क्या है आपको एक एक करके बता देता हूँ। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, पहला क्वेश्चन मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें एक डेसिमल नंबर है 728, उसका बेस 10 है और क्योंकि हमें ऑक्टल में करना है तो बेस ऑब्वियसली 8 होगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है 8। लास्ट टाइम लास्ट क्लास हमने बाइनरी में करा था तो हमारा बेस 2 आता था, बट अब ऑक्टल में करना है तो बेस 8। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे तो मैं 2 से एलसीएम कर रहा था, मतलब एलसीएम फॉर्म में उसे प्राइम मतलब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा था मैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन बट वो 2 से होता था, हर बार 2 से डिवाइड होता था, बट क्योंकि यहाँ पे 8 है तो अब आप 8 से डिवीजन करोगे। सबसे पहले मैं 8 से इसे डिवाइड करता हूँ, तो 8 9 जा 72। ठीक है, और 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 0। फिर 8 से डिवाइड करना है, 8 से ही डिवाइड करना है बच्चों, रिमाइंडर चाहे कुछ भी आए। तो 8 1 जा 8, 1 बचेगा, 8 1 जा 8, तो आपके पास आ जाएगा 8 11 जा 88 और रिमाइंडर बचेगा 3। और अब इसके बाद अगला 8 से, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर अगेन बचेगा 3। तो इसका मतलब इसे इंक्लूड करते हुए उल्टा पढ़ना होता है हमें। तो आपका 728 बेस 10 की ऑक्टल वैल्यू हो गई 1330। ठीक है, ये ऑक्टल वैल्यू हो गई। एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर पॉइंट वाला भी बताता हूँ। सेकेंड पार्ट, मान लो अब सर हमें नंबर दिया हुआ है 1426 और इसका बेस 10 है और हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में। ठीक है, एक बार डिवाइड करके देखते हैं, मतलब वही प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। 1426 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टू जा तो ले नहीं सकते, तो 8 वन जा लेना पड़ेगा हमें। 8 वन जा लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा या 62 हो जाएगा। 8 7 जा 56 आएगा, 8 7 जा 56 आएगा, 56 आएगा तो अगेन यहाँ पे 6 बचेगा और 66। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 2 बच जाएगा। रिमाइंडर फाइनली आया 2। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो कि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 2 बचेगा, अगेन 2 आ गया। फिर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16 और कितना बचेगा बच्चों, दैट इज 6 बचेगा। तो फाइनली अब ये 2 8 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ देना है। दैट इज 1426 जो डेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल फॉर्म हो गया 2622 बेस 8। होप सभी को क्लियर है कि कैसे एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदला जाता है। ठीक, अब जरा सर एक बार पॉइंट वाला भी क्वेश्चन बता दो, जैसे कि मैंने डेसिमल टू बाइनरी में भी पॉइंट वाला बताया था। ठीक है, तो चलो एक पॉइंट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लो क्वेश्चन है 276 पॉइंट, ठीक है, 35 बेस 10, इसको बेस 8 में बदलना है। क्वेश्चन मार्क बेस 8 मतलब डेसिमल को बाइनरी में। तो मैंने आपको बाइनरी के टाइम पे भी ये बताया, सॉरी ऑक्टल में, डेसिमल टू ऑक्टल। तो बाइनरी के टाइम पे भी मैंने ये बताया था कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर अलग सॉल्व करो और पॉइंट के राइट साइड वाला नंबर अलग सॉल्व करो। दैट इज, अगर मैं पॉइंट के लेफ्ट साइड अगर ये समझता हूँ कि मेरे पास पॉइंट होता ही नहीं, दैट इज 0.35 नहीं होता, तो मेरे पास 276 होता है। और 276 को कैसे सॉल्व करना है आप जानते हो, कैसे, वही 8 का डिवीजन। दैट इज 276 है, 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 3 जा 24, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऊपर रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं तो 424, तो 424 को अभी फिलहाल साइड में रख लो, ये आंसर नहीं है बच्चों, फिलहाल साइड में रख लिया। अब मेरे पास बचा क्या, मैंने 276 को तो सॉल्व कर लिया, अब मेरे पास बचा बच्चों 0.35। 0.35, अब इसमें 8 का मल्टीप्लीकेशन शुरू करो। जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है
उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि डिवाइड। और उसको रिवर्स नहीं, उल्टा नहीं, सीधा पढ़ा जाता है। कैसे, समझाता हूँ। 0.35 इंटू 8 करता हूँ अगर मैं, तो भाई 8 5 जा 40, कैरी 4 हो जाएगा, 8 6 जा 24, 28, 2.80 आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली चीज को बाहर निकाल लेते हैं, पॉइंट से लेफ्ट वाली चीज को बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 2 बाहर निकल आएगा। अब 2 बाहर निकल आएगा तो अब 2.80 में से अगर 2 निकल गया तो बचा क्या, 0.80। अगेन इंटू 8 करो, तो ये आ जाएगा आपका 6.40 बच्चों, 6.40। वही पॉइंट के लेफ्ट वाली चीज बाहर निकाल लो, ये 6 बाहर आ गया, तो अब बचा क्या 0.40। इंटू 8 करो बच्चों दोबारा, तो 3.20, 3 निकाल लो बाहर, ठीक है, फिर बचेगा 0.20, ठीक है, इंटू 8 करो 1.60, ठीक है, दैट इज 1 बाहर निकाल लो। अगेन उस दिन भी यही डिस्कशन हुआ था लास्ट लेक्चर में कि सर ऐसे तो ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा, तो कब तक करेंगे हम इसे सॉल्व। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि देखो ये स्कूल टीचर्स पे डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल अलग। कुछ टीचर्स कहते हैं कि 4 से 5 बार करके छोड़ दो, कुछ टीचर्स कहते हैं कि जब ये वैल्यू रिपीट करने लग जाए, जैसे 0.35 या 0.80 दोबारा आ जाए तब छोड़ दो। कुछ टीचर्स कहते हैं कि 2-3 बार ही करके छोड़ दो। तो जैसा आपका स्कूल बोलेगा, अगर वो पॉइंट वाले क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो जैसा आपका स्कूल बोलेगा वैसा आप लोग काम करना, जितने टाइम तक बोलेंगे उतने टाइम तक। बट मैं अगर पढ़ाता हूँ तो मैं 5 बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 5 बार करके छोड़ दिया करो, उसके बाद मत किया करो, ठीक। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 4 बार ही कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो 0.60 को अगेन, या तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं। 0.60 को अगेन हम करते हैं इंटू 2, तो ये आ जाता है 1.20। अब 1.20 आएगा तो 1 बाहर निकलेगा। अब देखो 0.20 से वैल्यू रिपीट करना शुरू हो गई, अब यही बार बार आता रहेगा, दैट इज 1.60 1.20 1.60 1.20, ठीक है। तो इसलिए अब रिपीटेशन स्टार्ट हो गई तो मैं यहीं रोक दूंगा। और बच्चों इसको सीधा पढ़ा जाता है, उल्टा नहीं सीधा। तो अब देखना नंबर सर कैसे फ्रेम कर रहे हैं। सर ने लिखा था, नंबर था 276.35, जिसमें 276 का जब उन्होंने ऑक्टल निकाला तो आया 424, ऊपर आया था ना, ये देखो ये। अब फिर जब इसका निकाला 0.65 का, तो इधर भी पॉइंट लगा दो। अब 0.35 का आया 26311, 26311, ये इसका आंसर है बच्चों। तो होप क्लियर कि एक डेसिमल में पॉइंट वाला अगर नंबर हो तो उसका बाइनरी ऑक्टल फॉर्म कैसे निकलता है। तो सभी को होप क्लियर कि एक डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में करने के लिए, जिसमें डेसिमल टू बाइनरी भी इंक्लूड करूंगा, डेसिमल टू ऑक्टल भी, और डेसिमल टू हेक्सा के भी क्वेश्चंस होंगे। बट पहले सीख लो डेसिमल टू हेक्सा। अब सिंपल सी बात है, सर जब डेसिमल टू बाइनरी था तो 2 से आपने प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज क्या ही बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली 8 तो प्राइम नंबर है नहीं ना, तो फैक्टराइज किया आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, जब ऑक्टल नंबर आया तो आपने 8 से किया वही काम। तो अब डेसिमल टू हेक्सा है, हेक्सा की पावर होती है 16, बेस होती है 16, तो सीधी सी बात है अब 16 से होगा वही काम। मतलब सब कुछ सेम ही है, बस जो चीज अब 8 से हो रही थी वो 16 से होने लगेगी। बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आता है बच्चों, मैं आपको वो दिखाता हूँ वो क्या चेंज होता है, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक। अब मान लो मेरे पास एक नंबर है 274, ये एक नंबर है, और बेस 10 है इसका, मुझे इसको 16 से बेस 16 में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सीधी सी बात है, सर ने बोला 16 से एलसीएम करना शुरू, मतलब डिवाइड फैक्टराइज करना शुरू कर दो। 274 16 से करूंगा तो 16 टू जा तो 32 हो जाएगा। 16 वनजा ही करते हैं, 16 वनजा करेंगे तो 16 वनजा 16, अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं। 274 16 करेंगे, वनजा 16, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और इधर भी वैल्यू आ जाएगी 1, 114। अब 16 की टेबल में अप्रोक्स 4 जा नहीं, 4 जा तो नहीं, 10 जा 160 होता है ना, 114 अराउंड आएगा, 6 जा या 7 जा के आसपास। तो 6 जा करते हैं जरा, 6 6 जा 36, कैरीज 3, 6 1 जा 6, 96 आ गया। और फिर उसमें 16 7 जा आ रहा है, हाँ ठीक है, 16 7 जा, 7 6 जा बच्चों 42, कैरीज 4, 7 4 11, 112। तो इसका मतलब जब मैंने इसको 7 जा से करा, क्या करा 7 जा, तो मेरे पास रिमाइंडर आया 112 आया ना, तो रिमाइंडर आ गया 2, तो मैंने ये सामने बच्चों लिख दिया रिमाइंडर 2, ठीक है। इस कैलकुलेशन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद 17, भाई अभी ये 16 से डिवाइड हो सकता है, तो अगेन 16 1 16, और रिमाइंडर बच जाएगा 1, रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसका मतलब 274 जो एक हेक्साडेसिमल है,
उसका बाइनरी फॉर्म, मतलब सॉरी 274 जो एक डेसिमल नंबर है, उसका हेक्सा फॉर्म होगा 112 बेस 16। ये इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट, मान लो इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं मैं 4326। अब ये बेस 10 है, इसको 16 में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क बेस 16। ठीक है, अब जरा 4326 16 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूँ 4326 16 से। 16 2 जा 32। ठीक है, माइनस करेंगे, वन आएगा, वन आएगा, 112। और 112 तो अभी हमने पीछे चेक किया था कि सेवन जा ही आ जाता है। ठीक है, तो सेवन जा 112, 112, ये तो माइनस होके जीरो हो गया। अब सिक्स आया, तो सिक्स तो हमारा डिवाइड हो नहीं सकता, तो 16 जीरो जा जीरो, रिमाइंडर बचेगा सिक्स। तो मतलब अगर मैं यहाँ 270 लिखूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है सिक्स। ध्यान रखना इस बात को। फिर 16 से डिवाइड करते हैं, तो अब 270 की बारी है 16 से डिवाइड होने की। ठीक है, 16 से डिवाइड करता हूँ, 16 1 जा 16, माइनस करते हैं, वन आएगा, वन आएगा, जीरो। अब 112 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 112 7 था, तो 16 6 जा 96 था। 16 6 जा 96, इसे जरा माइनस करें, माइनस करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 10 4, ये हो जाएगा 10 1। तो आंसर क्या आया बच्चों? 14। मतलब 16 6 जा कर रहा हूं अगर मैं, तो रिमाइंडर 14 बच रहा है। और फिर 16 को 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो सर क्या इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे? देखो यही वो चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। 4326 जो डेसिमल नंबर था, उसका अब मुझे हेक्सा चाहिए। तो आपने बोला था सर रिवर्स ऑर्डर में लिखना, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हम ऐसे लिखेंगे 10146? नहीं बच्चों, यही बच्चे गलती कर देते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में 14 लिख देते हैं। नहीं, आपको आपको जब हेक्साडेसिमल की टेबल पढ़ाई गई थी, या हेक्साडेसिमल की जब इंक्लूड रेंजेस पढ़ाई गई थी, तो आपको बताया गया था ना एक बात, कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक की डिजिट्स होती हैं, और 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ बोलते हैं। तो बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है तो रिमाइंडर 14 तक 15 तक आ सकता है कुछ भी। तो इसे आपको डी कन्वर्ट कर देना है, जो 14 10 से ऊपर को जो रिमाइंडर होंगे ना, 10 11 12 ए बी सी डी। तो अब आंसर हो जाएगा 10D6 बेस 16, 10D6 बेस 16। तो होप सभी को ये बात क्लियर हुई कि एक डेसिमल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोबारा अगर किसी को डाउट है तो दोबारा वो रिपीट करके देख सकता है। ठीक है, थर्ड पार्ट, अगर सर यही पॉइंट वाला नंबर आ जाए तो मान लो 996.25। अगेन बच्चों वही काम है आपका, क्या? आपको टू 996 को अलग 16 से डिवाइड, ठीक है, और 0.25 को अलग वही 16 से मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी उसका पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला बाहर निकालते चलना, और वही 16 से मल्टीप्लाई। तो होप आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल के पेपर्स में क्योंकि 16 की कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, तो स्कूल के पेपर्स में मैंने बहुत रेयर देखा है कि ये 16 वाला केस डेसिमल टू उसमें दें टीचर्स, बहुत रेयर। बट दे भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो देंगे ही नहीं। आप प्रोसेस पूरी सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्यों? क्योंकि भाई आ सकता है, बट मैंने कम देखा है, क्योंकि देखो ये वन मार्कर में आता है, जब भी आता है एक कन्वर्जन 1 मार्क की होती है, तो इतनी बड़ी वो कैलकुलेशन करवाते नहीं है 1 मार्क में, इसलिए अवॉइड करते हैं। बट आपको आना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, तो होप आपको डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा की कन्वर्जन भी क्लियर हुई। आज हमारी डेसिमल से सारी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को अगर सब में कंप्लीट करो, कन्वर्ट करोगे, तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। तो डेसिमल टू बाइनरी मैंने अपने पहले लेक्चर में कवर करी थी, ऑक्टल और हेक्सा मैंने आज कवर कर दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क की प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप, ये सारे कंबाइन है, मान लो एक 728 एक डेसिमल नंबर है, आपको उसको बाइनरी में करना है। बाइनरी का जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो मेरा पहला लेक्चर देख सकता है। 1025 एक डेसिमल नंबर है, मान लो उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। रैंडम क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 790.50 एक डेसिमल नंबर है, मान लो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फोर्थ पार्ट 275.6 मान लो ये रख लेते हैं, डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फोर्थ फिफ्थ पार्ट
176.48 एक डेसिमल नंबर है, उसको भी मान लो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे अपना। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर से हम बाइनरी से आगे कन्वर्जन शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।